किसी भी देश का संविधान, ये शब्द सुनते ही क्या आता है जहन में? शायद एक बहुत मोटी भारी भरकम सी कानूनी किताब, है ना? हम सब यही सोचते हैं कि ये वो किताब है जिसके हिसाब से पूरा देश चलता है। पर इसकी असली ताकत सिर्फ इसके पन्नों या इसमें लिखी स्याही में नहीं है। नहीं, इसकी ताकत इस बात पर टिकी है कि उस देश के नागरिक इसे कितना समझते हैं और इसकी रक्षा के लिए कितने तैयार हैं। चलिए इसी रिश्ते को जरा और गहराई से समझते हैं। ये लाइन सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि संविधान ही हमेशा राजा होता है, पर क्या ये सच है? क्या ये हकीकत है या फिर ये बस एक अच्छा लगने वाला नारा भर है जो अक्सर राजनीतिक बहसों में कहीं गुम हो जाता है? सच तो यह है कि संविधान कोई जादुई चीज नहीं है जो अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। ये एक टूल है, एक हथियार जिसे लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये संविधान चीज क्या है? अगर हम इसकी बड़ी बड़ी मुश्किल परिभाषाओं को एक तरफ रख दें तो इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत सीधा और सरल है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी खेल के नियम होते हैं ना, वैसे ही ये देश को चलाने के नियम है। ये देश की रूल बुक है और ये कोई सलाह मशवरे वाली किताब नहीं है। ये सख्त नियम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि जो लोग पावर में हैं वो कभी अपनी हदें ना भूलें। ये ताकत को बेलगाम होने से रोकने के लिए बनाया गया एक बहुत ही शानदार डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये रूल बुक तो है, पर इसमें ऐसा क्या खास है? इसके कौन से हिस्से हैं जो इसे इतना इतना पावरफुल बनाते हैं? ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसी मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं जो लोकतंत्र को चलाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। देखिए इसका डिज़ाइन कितना शानदार है। सबसे पहली बात, ये देश का सुप्रीम लॉ है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं। दूसरा, ये सरकार की ताकत को एक जगह नहीं रहने देता, उसे 3 हिस्सों में बांट देता है, कानून बनाने वाले, लागू करने वाले और न्याय करने वाले, ताकि सारी पावर एक जगह जमा ना हो जाए। तीसरा, ये हम नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है जो एक तरह से सरकार के खिलाफ हमारी ढाल हैं। और चौथा, जो सबसे कमाल की चीज़ है, ये सरकार के हर हिस्से को दूसरे पर नज़र रखने की ताकत देता है। और जब ये सब साथ काम करते हैं तब बनता है कानून का राज। और जैसा यहां लिखा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह के बिल्ट इन डिस्ट्रस्ट पर बना है। मतलब ये मानकर चला गया है कि भाई जिसे भी पावर मिलेगी वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो चलो पहले से ही इसका इंतजाम करके रखते हैं। और सच कहूं तो ये वाकई इंसानियत के सबसे स्मार्ट आइडियाज में से एक है। तो ये तो हो गई थियोरी की बातें। अब इन आइडियाज को जरा असल दुनिया में देखते हैं। और इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के संविधान से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? ये 2 तारीखें भारत के लिए बहुत खास हैं। 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और फिर 26 जनवरी 1950 जब यह पूरी तरह से लागू हुआ। इसी दिन भारत सही मायनों में एक रिपब्लिक बना, एक ऐसा देश जहां का शासक कोई खानदानी राजा नहीं बल्कि जनता के वोट से चुना जाता है। और ये कोई 2-4 पन्नों का डॉक्यूमेंट नहीं था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इससे पता चलता है कि इसे बनाने वालों ने कितनी दूर की सोची थी। वो जानते थे कि इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले देश को एक साथ रखने के लिए एक बहुत डिटेल्ड और मजबूत रूल बुक चाहिए होगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये एक वेल इंजीनियर्ड रीमिक्स था। मतलब दुनिया भर के जो सबसे अच्छे लोकतांत्रिक आइडियाज थे उन्हें यहां अपनाया गया। जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया उठाया, आइलैंड से सामाजिक कल्याण के सिद्धांत लिए। तो ये एक तरह की बेस्ट ऑफ प्लेलिस्ट थी दुनिया भर के लोकतंत्रों से चुने हुए सबसे बेहतरीन ट्रैक्स की। तो इतनी जबरदस्त रूल बुक, दुनिया के बेस्ट आइडियाज का रीमिक्स, इतना सब कुछ। तो अब लौट कर आते हैं अपने पहले सवाल पर, क्या ये सच में राजा है? अब एक रियलिटी चेक तो बनता है। सवाल यह है कि क्या कोई किताब, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना हो, अपने आप में सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, या इसकी असली पावर कहीं और से आती है? यहीं पर कागज और हकीकत का फर्क सामने आता है। और यहीं पर आदर्श और हकीकत का अंतर साफ हो जाता है। देखिए, कागज पर तो संविधान ही सुप्रीम है, लेकिन असल जिंदगी में ये तभी तक काम करता है जब तक 3 चीजें हों। पहला, लोग इसका सम्मान करें। दूसरा, अदालतें इसे बिना डरे लागू करवाएं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि देश के आम नागरिक इसे जानें और समझें। और इसी पॉइंट पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं। संविधान की असली ताकत संसद या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग्स में नहीं है, वो तो हम नागरिकों के हाथ में है, क्योंकि आखिरकार ये रूल बुक हमारे लिए ही तो है। तो कोई भी संविधान अपने आप राजा नहीं बन जाता, उसे राजा बनाना पड़ता है।
और वो राजा तब बनता है जब देश की संस्थाएं मजबूत हों, जब नेता उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से झुका ना पाएं, और सबसे बढ़कर जब हम यानी नागरिक सो नहीं रहे हों, जब हम जागरूक हों। क्योंकि अगर नागरिक ही जागरूक नहीं है तो संविधान क्या है? बस एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग वाला कागज। इसकी जान, इसकी आत्मा तो हम लोगों में है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या संविधान राजा है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इस देश के नागरिक, इसके रक्षक बनने के लिए तैयार हैं।